वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि अगर वर्क्समैन के कंपनसेशन के लिए कोई लाइबिलिटी अराइज हो तो उसका पेमेंट किया जा सके। आउट ऑफ द प्रॉफिट ये रिजर्व बनाया जाता है और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा उस वक्त हमें इस रिजर्व को एडजस्ट करना होता है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड? तो पहली बात यह है, वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फर्म में वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया गया है और एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्क्समैन कंपनसेशन का कोई भी क्लेम नहीं है, मतलब कोई लायबिलिटी नहीं है वर्क्समैन कंपनसेशन के अगेंस्ट, तो उस कंडीशन में ये जो रिजर्व पड़ा हुआ है ये फ्री है, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो उसकी एंट्री होगी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो रिजर्व पड़ा हुआ है इसे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो पहली तो कंडीशन ये हो गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्लेम हो कोई पेंडिंग, तो अगर वर्क्समैन कंपनसेशन का कोई क्लेम पेंडिंग है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो क्लेम कितना है ये देखा जाएगा। क्लेम इज इक्वल्स टू WCR। अगर जो वर्क्समैन कंपनसेशन की लायबिलिटी है या क्लेम है वो WCR के इक्वल है, मतलब मान लीजिए जैसे हमने रिजर्व वर्क्समैन कंपनसेशन का रिजर्व बना रखा है 50,000 और वर्क्समैन कंपनसेशन का क्लेम भी 50,000 है, तो उस कंडीशन में एंट्री होगी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम। इसकी नरेशन होगी बीइंग वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइडेड। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि क्लेम इज लेस देन WCR। क्लेम कम है, मान लीजिए रिजर्व हमने बना रखा 50,000 और क्लेम है वर्क्समैन कंपनसेशन का 40,000, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि 50,000 है मान लीजिए, उसमें से वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइड करेंगे 40,000। अब जो बच गया है रिजर्व उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एक तीसरी कंडीशन हो सकती है कि क्लेम इज मोर देन द WCR। हमने मान लीजिए रिजर्व जो बना रखा है उससे भी ज़्यादा क्लेम है, तो जितना रिजर्व से पॉसिबल है उतना तो क्लेम हम रिजर्व से प्रोवाइड कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा रिजर्व क्लेम है उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रोवाइड करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR। वैसे भी जितने भी लॉसेज होते हैं वो रीवैल्यूएशन में DR होते हैं, लेकिन यहाँ हमारा जो क्लेम है वो पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन से चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमने रिजर्व बना रखा है, तो जितना पॉसिबल है उतना तो हम रिजर्व से चार्ज करेंगे, और उससे भी ज़्यादा क्लेम होगा तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। तो WCR अकाउंट DR, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम। तो जैसे मान लीजिए आपका क्लेम 50,000 है और रिजर्व आपने बना रखा है 40,000, तो 10,000 रुपये का जो क्लेम है वो हम रिवैल्यूएशन से प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारे लिए रिवैल्यूएशन में एक तरीके से लॉस हो गया, और इस लॉस को अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये इस तरीके से आपकी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड सारी एंट्रीज हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। Question number 11. ABC, who are presently sharing profit and losses in the ratio of 5:3, decide to share future profits and losses in the ratio of 2:5. Give the journal entries to distribute workmen compensation reserve of 1,20,000
at the time of change in profit sharing ratio when no other information is given and there is no claim against it. देखिए इसमें तीन पार्टनर्स थे ABC, इनका पुराना रेशियो था 5:3:2 और इनका नया रेशियो डिसाइड हुआ है 2:3:5 और इनके वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में 1,20,000 रुपये पड़े हुए। देखिए वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जिस वक्त प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ उस वक्त वर्क्समैन कंपनसेशन का क्या कोई क्लेम पेंडिंग था। तो इसमें जो पहली कंडीशन दी है उसमें कहा गया नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। इट मीन्स वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व तो पता है कि 1,20,000 है, लेकिन और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वर्क्समैन कंपनसेशन से रिलेटेड कि कितना क्लेम है या नहीं है। तो उस कंडीशन में हम ये मानते हैं कि वर्क्समैन कंपनसेशन का कोई भी क्लेम पेंडिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के पैसे पड़े हुए हैं 1,20,000 रुपये, इन्हें पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट बीइंग वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो 1,20,000 रुपये का WCR रखा है इसे हम पार्टनर्स में पुराना रेशियो क्या है 5, 3 और 2, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 60,000, 36,000 एंड 24,000। इसी में आपको सेकंड केस दिया है और उसमें कहा गया है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। देखिए ये भी वही बात होगी, जब उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तब भी हमने यही माना था कि कोई क्लेम पेंडिंग नहीं है, और जब इन्होंने क्लियरली कह दिया कि कोई क्लेम पेंडिंग नहीं है तो उस कंडीशन में भी यही एंट्री होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, XYZ who were sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 decide to share future profits in the ratio of 2:3:5. Give journal entry to distribute workman compensation reserve of 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when there is a claim of 80,000 against it. तो देखिए यहाँ पर हमारा जो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है वो है 1,20,000 और वर्क्समैन कंपनसेशन का क्लेम पेंडिंग है 80,000। तो जो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000 उसमें से 80,000 तो वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम की जो लायबिलिटी है उसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और बाकी का जो 40,000 रुपये का रिजर्व बच गया है उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल बीइंग वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइडेड एंड बैलेंस ऑफ WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए 1,20,000 में से 80,000 तो क्लेम के लिए प्रोवाइड कर दिया है और जो 40,000 बचा है उसे हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे जो कि है 5, 3 और 2। तो 20,000, 12,000 एंड 8,000, ये 5, 3, 2 के रेशियो में हमने जो बैलेंस WCR का बचा है 40,000 उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, Ashok, Bhim and Chetan who were sharing profits in the ratio of 5:3:2 decide to share profits in the ratio of 2:3:5. Worksman compensation reserve 1,20,000 and worksman compensation claim 1,50,000 exist. Pass necessary journal entries. देखिए यहाँ पर वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो तो है 1,20,000, लेकिन उसके अगेंस्ट जो क्लेम है वो 1,50,000 रुपये का है। तो देखिए पहली एंट्री होगी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 1,20,000। देखिए हमें क्लेम के लिए प्रोवाइड करना है 1,50,000, हमारे पास रिजर्व है 1,20,000, तो बाकी का 30,000 हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रोवाइड करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट DR
30,000 टू वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000। तो यहाँ पर देखिए वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइडेड, तो हमने पूरा वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम के लिए 1,50,000 प्रोवाइड कर दिया, लेकिन 1,20,000 तो WCR था, 30,000 हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रोवाइड किया है। तो ये जो 30,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR हुआ है, ये फॉर्म के लिए लॉस है और इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पार्टनर्स का नाम है अशोक, भीम और चेतन। तो अशोक कैपिटल अकाउंट DR, भीम्स कैपिटल अकाउंट DR, चेतन्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो 30,000 रुपये का लॉस हुआ है ये पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा और पुराना रेशियो है 5-3-2। तो 15,000, 9,000 एंड 6,000। इसे हम लिख देंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड।